शहरनामे में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको अहवाल बताएं भक्कर के हवाले से कि डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने खुसूसी अहकामात पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात भक्कर ने कार्रवाई करके 3 भट्टे मसमार कर दिए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि माहौलियाती आलूदगी फैलाने वाले भट्टे की किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक शोरकोट में भी हिम्मत कार्ड का इजरा कर दिया गया है, जिसके तहत आज सोशल वेलफेयर ऑफिस शोरकोट में कैश रकम दी जा रही है। मजीद अहवाल जान लेते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ सोशल वेलफेयर ऑफिस में। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं वो हमें क्या बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक हिम्मत कार्ड जो है उसका इजरा किया गया। तो पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह जंग में भी आगाज़ किया गया और तहसील शोरकोट में तकरीबन सर्वे के मुताबिक मोर देन 600 जो है हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन है वो आइडेंटिफाई किए गए, उनके गार्डियंस आइडेंटिफाई किए गए। तो आज जो है जो पहली खेप है 120 कार्ड्स की वो इशू की गई है बमा उनके साथ जो हेल्प है उसके लिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द हम अपना 641 का जो फिगर है वो कवर कर लेंगे। ये सेमाई बेसिस पे इंशाल्लाह इन लोगों को 10,500 की इमदाद मिलती रहेगी और होपफुली वो माशरे में अपनी एक कदर और मंजिलत जो है वो दोबारा से हासिल कर सकेंगे और उनके अपलिफ्ट करने में ये मदद मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया जी। जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी है कि ये जो बुज़ुर्ग अहबाब जो हैं जो इस माशरे में अपना जो है खोते जा रहे हैं मुकाम, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि तहसील खारिया में माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से हिम्मत कार्ड के इजरा का मकसद माजूर अफराद को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। तहसील खारिया में मुनक्किदा इस तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब मुमताज़ का कहना था कि हिम्मत कार्ड के जरिए माजूर अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये दिए जाएंगे और तहसील भर के तमाम माजूर अफराद को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड किया जा रहा है। डेरा गाजी खान लारी अड्डे पर बारिश का पानी जमा हो गया है। मुसाफिरों को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना है। इस वक्त नज़ीर खान भट्टी लारी अड्डे पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान के लारी अड्डे पे और मैं आपको बताता चलूँ कि हल्की फुल्की बारिश ने जो है कि इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। यहाँ पानी काफ़ी जमा हो चुका है जिसकी वजह से मुसाफिर हजरात भी काफ़ी परेशान है। और जब हमारी शहरियों से बात हुई है उनका कहना था कि ये जो पानी है ये हमें आने और जाने में काफ़ी यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे अजीज़ व वकार यहाँ पर आते हैं, जिसको हम लेने के लिए आते हैं तो यहाँ पहले हमें जो है कि नदी नाला क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद जाकर हम अड्डे पे पहुँचते हैं। हमारी ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि फिलफौर ये जो अड्डे पे पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी पानी है जो काफ़ी मिकदार में पानी जमा हुआ है, इसको फिलफौर निकाला जाए ताकि मुसाफिरों और शहरियों को आने और जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, कैमरामैन टीम के साथ नज़र खान भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। ओकाड़ा से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि डीपीओ ओकाड़ा अरशद हिदायत पर थाना रावी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें साइलिन समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की है। खुली कचहरी में दरख्वास्तें लाई गई। साइलिन को सुनकर फौरी मुतालिका SHOs को कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए डीपीओ ओकाड़ा राशिद हिदायत का कहना था कि थाना जात में खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम को उनकी तहलीस पर इंसाफ फराहम करना है। थाने में आने वाले तमाम साइलिन से मुकामी SHOs से तमाम अमला अच्छे इखलाक से पेश आकर फौरी इनके इक़दामात को पूरा करे और दाद रसी की सिलसिला जारी रखें। किसी शहरी का जायज़ काम ना हो तो मेरे पास DPO ऑफिस तशरीफ़ ले आए। साइलिन के लिए ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। समुद्री में सर्दी से पहले ही गैस की लोड शेडिंग ने सर उठा लिया है, जिसके बायस शहरी महंगी लकड़ी जलाने पर
मजबूर हो गए हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। समंदरी में सर्दी की एंट्री से पहले ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए। शहरी ठंडे चूल्हों को देखकर दिल जलाने लगे। गैस बहरान के बायस शहरी महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं घंटों गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। गैस ना होने के बायस खवातीन को खानादारी की अंजाम दही में भी मुश्किलात दरपेश हैं। शहरी कहते हैं महंगा खाना बाजार से मंगवाना पड़ता है, जिससे घरेलू बजट भी शदीद मुतासर है। गैस आ नहीं रही तो लकड़ा बहुत महंगियां। सुबह नाश्ता करीदा तो गैस बंद होंदा, रात नूं नाश्ता रोटी पकानी होंदी तो गैस बंद होंदी है। सार गरीब क्या करे, इतनी महंगाई हो गई है। शहरियों का कहना है लकड़ी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब जाए तो जाए कहां। तो दूसरी जानिब आरा मालकान का कहना है कि पेट्रोल, डीजल और टैक्सेस के बायस लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पेट्रोल बिजली दी कीमतां दी वजह तो जिहड़ा सानूं ये रेट ज़्यादा करना पिया। दूसरे नंबर ते सानू बिजली का बिल इस टाइम 60,000 तो 1 लाख तक जिहड़ा आ रहा है। शहरियों का कहना है गैस के महंगे मुतबादल खरीदने की सख्त नहीं, हुकूमत गैस की बंदिश खत्म करे ताकि शहरी 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकें। फतेहपुर का आपको अहवाल बताएं कि साफ सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। सीवरेज का गंदा पानी सड़क किनारे गुजरने वाले राहगीर और गल्ला मंडियों के ताजिरों के लिए दर्दे सर बन गया है। इस हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं फतेहपुर के हमारे नुमाइंदे असलम मलिक से। जी असलम मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ये MM रोड फतेहपुर का जो इंट्री इलाका है, यहाँ से फतेहपुर शुरू होता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीवरेज का जो गंदा पानी है उसका यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। ये जो ना तो ये दरिया रावी है और ना ये दरिया चनाब है। ये फतेहपुर का वो पानी है जो डिस्पोजल खराब होने की वजह से यहाँ पर जमा हो रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से महकमा जंगलात के लाखों रुपए के दरख्त जो है वो जमीन बोझ हो चुके हैं। गवर्नमेंट को लाखों रुपए का ठेका लग रहा है, लेकिन अगर इंतजामिया की बात की जाए तो उनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। मरियम नवाज का स्लोगन है साफ सुथरा पंजाब। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो चारों तरफ जो है वो गंदा पानी जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर शहरियों ने भी कई बार एहतजाज किया है, इंतजामिया के नोटिस में दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो शहरियों की आला हुकाम से AC करोड़ साहबा और DC लिया से अपील है कि खुदारा इस पर नोटिस लिया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी गैर मयारी खुराक की रोकथाम के लिए सरगर्म है। फूड सेफ्टी टीम की मोहल्ला अबू बकर हासिलपुर में मुरब्बा जात बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई। 100 किलोग्राम गैर मयारी अदरक का पेस्ट तलब कर दिया है। फूड बिजनेस मालिकान को 30,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने मोहल्ला अबू बकर हासिलपुर में मुरब्बा जात बनाने वाले यूनिट पर कार्रवाई करते हुए अमल में लाए हैं और टेस्ट के दौरान अदरक पाउडर में ममनुआ अज्जा की मिलावट पाई गई है। तैयार शुदा प्रोडक्ट्स की लेबलिंग नामुकम्मल पाई गई। गैर मयारी पाउडर तैयार करके मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीम ने मुझसे सेहत खुराक तलब करके फूड बिजनेस मालिकान को भारी जुर्माना आयद कर दिया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के मयार को बेहतर बनाने के लिए दिन रात क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जो भी गैर मयारी खुराक बनाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। रेस्क्यू 11-12 मुल्तान का पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के पहले टेस्ट मैच के लिए बेहतरीन एमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया गया है। इस सिलसिले में रेस्क्यू 11-12 मुल्तान हाई अलर्ट है। मुल्तान से नईम राना की खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। रेस्क्यू 11-12 मुल्तान का पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहले टेस्ट मैच के लिए बेहतरीन एमरजेंसी कोर प्लान तरतीब दिया गया है। इस सिलसिला में रेस्क्यू 11-12 मुल्तान हाई अलर्ट है। एमरजेंसी कोर प्लान पर 100 से ज्यादा रेस्क्यू स्टाफ, 5 फायर टेंडर्स, 8 एम्बुलेंसेज, 30 मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज, 1 स्पेशल व्हीकल्स और 2 ऑफिशियल व्हीकल्स ड्यूटी पर तैनात हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 11-12 डॉक्टर हुसैन मियां की हदायत पर स्टाफ एमरजेंसी कोर प्लान के मुताबिक ड्यूटी सरंजाम दे रहा है। खास तौर पर क्रिकेट स्टेडियम के अंदर और बाहर पोस्टें बनाई गई हैं।
पोस्टों और रेस्क्यू की गाड़ियों के साथ स्टाफ अलर्ट है। टेस्ट क्रिकेट मैच के कोर प्लान की डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हुसैन मियां खुद निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के मौके पर खसूसी तरबियत याफ्ता स्टाफ तैनात है। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है और मैच के दौरान भी हर इमरजेंसी कॉल पर इमरजेंसी सर्विस की फराहमी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मोटर बाइक्स एम्बुलेंस सर्विस भी खसूसी पोस्टों पर अलर्ट है और बर वक्त इमरजेंसी सर्विस की फराहमी कर रहा है। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि थाना मलिकवाल के इलाके चाह चिढ़ाना के करीब 2 अफराद को अदालत में पेश किए जाने पर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना मलिकवाल के इलाके चाह चिढ़ाना के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, 2 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलिकवाल मुंतकिल कर दी गई हैं। जतोई के नवाही इलाके में फॉरेस्ट गार्ड तशद्दुद केस के मामले पर अहले इलाका ने फॉरेस्ट गार्ड के खिलाफ एहतजाज किया। मुतालबा किया है कि झूठे और मन घड़त मुकदमा खारिज किए जाएं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा हुजैफा से। जी हुजैफा, आगाह कीजिएगा। के नवाही इलाके लुंडी पिताफी और छीना मलाना के मकाम पर दरिया सिंध के कटाव के 22 हजारों एकड़ रकबा दरियाफ्त होने से सैकड़ों खानदान बेघर हो गए। बेघर अफराद ने अपना सर छुपाने के लिए महकमा जंगलात के वीरान जंगल में झोंपड़ियां बनाकर अपना आशियाना बनाया, तो मकामी फॉरेस्ट गार्ड ने झोंपड़ियां बनाने का मुंह मांगा मुआवजा लेना अपना मामूल बना लिया, जिस पर अहले इलाका ने एहतजाज किया। बेटा सरकारी है जहाँ कहीं ले सफरे कर देंगे, कहीं ले आते घाव पटन पाए, कहीं ले पैसे, कहीं ले 5 दितों से, कहीं ले 10 दितों से, कहीं ले 20 दितों से आराम से जा दूर जाने बस गुजर जाते कहना उतो आधार आ गए इतो उठो जब मैं कोई इतना पैसे जो मैं पैसे करा भर लेना। वाले साहब बुजुर्ग बंदे नी टाइम थाने दे ढके पैन साहब को इंसाफ देता वनी चीज दा ज्यादती सारे नाले घर सारे पै गए, साहब पुलिस इंसाफ नहीं देनी पई। दरिया दे मारे लोग जंगल बैठे थे, मेहरबानी की थी वजह से कोई इंसाफ मिले। मैंने अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से अपील की कि हमें रहने के लिए कॉलोनियाँ बनाकर दें ताकि हम इज्जत से ज़िंदगी गुजार सकें। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। खानेवाल का आपको अहवाल बताएं कि डकैती की 3 वारदातें, मुसल्लह अफराद गन पॉइंट पर मजदूर ड्राइवर और मेडिकल स्टोर से 18 लाख रुपए नकदी लूटकर बासानी फरार हो गए हैं। आपको बताएं कि थाना सिटी और कान्हा के इलाके में दिन दहाड़े 3 डकैती की वारदातें हुई। तीनों मुसल्लह अफराद ने पहली वारंट डाबा चौक पर की। गन पॉइंट पर विहाड़ी के रिहायशी मजदूर ड्राइवर से 15 लाख रुपए नकदी लूटकर बासानी फरार हो गए, जबकि दूसरी वारदात चौक फारूक आजम में वाक़े हेल्थ केयर मेडिकल स्टोर की। मुसल्लह अफराद ने गन पॉइंट पर दुकानदार और अमले को यरगमाल बनाकर कैश काउंटर से 1,17,000 रुपए लूट लिए, जबकि मेडिकल स्टोर में मौजूद सेल्समैन से भी 1,70,000 रुपए नकदी लूटकर मुलजिमान फरार हो गए। डकैती की फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिमान दुकानदार और अमले को यरगमाल बनाते हुए लूटमार कर रहे हैं। चिश्तियां दरबार रोड कब्रिस्तान के करीब 3 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। चिश्तियां दरबार रोड कब्रिस्तान के करीब 3 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। बच्ची गली में खेलने निकली तो मुलजिम ने बच्ची को उठाकर झाड़ियों में ले जाकर बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने मुलजिम को धर लिया। शहरियों ने मुलजिम को खूब दुर्वत बनाई और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुतासिरा बच्ची के वालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की मोहसिन के नाम से शनाख्त हुई है। पाक पतन में सुथरा पंजाब मुहिम के दौरान शहरियों को सेहत अफजा माहौल की फराहमी के लिए बाजारों को खूबसूरत बनाने के लिए दुकानों के बाहर गमलों में फूल दान सजा दिए गए हैं। और इसी हवाले से मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। सुथरा पंजाब की मुहिम के तहत पाकपतन की इंतजामिया शहर और मज़ाफात को खूबसूरत बनाने के लिए पुरअज़म है।
इंतजामिया ने अंजमन ताजरान के तावन से अंदरूनी शहर में दुकानों के बाहर फूलदार पौधों से सजे गमले रखने के लिए मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर कहती हैं कि शहरियों के तावन से इन गमलों की देखभाल भी की जाएगी। सुथरा पंजाब के हवाले से इफ्तिताह किया है, वो ये है कि हर दुकान के आगे, हर शॉप के आगे एक गमला मौजूद होगा। और दूसरा इसमें यह है कि कूड़ा क्रिकेट सड़कों पे फेंकने की बजाय शहरियों को हमने अवेयरनेस दी है कि जो डस्टबिन हमने रिवॉल्विंग डस्टबिन लगाई हैं उनके अंदर वो कूड़ा क्रिकेट फेंकें और शहर को और पाकपतन डिस्ट्रिक्ट को साफ सुथरा रखें। हमने हर दुकान पे 2-2 पौधे रखे हैं और इंशाल्लाह ये पूरे शहर में इस तरह होगा। दूसरी बात ये कि डस्टबिन हमने बनवाए हैं अंजमन ताजरान की मदद से। दूसरा, उनको पानी लगाने के लिए भी इंतजाम। इंतजामिया का कहना है कि शहर की अहम शाहराहों पर खूबसूरत पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि शहरी माहौल दोस्त फजा से लुत्फ अंदोज हो सकें। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। गोजरा से खबर शामिल करें और आपको बताया कि डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई। मुर्दा मुर्गियों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहा। 325 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली। मजीद अहवाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल शकूर से। जी बिल्कुल, डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की हदायत पर फूड सेफ्टी टीम की डिप्टी डायरेक्टर टोबा अदनान हैदर की सरबराही में पुलिस और लाइफ स्टॉक ऑफिशियल के हमरा रात गए बड़ी कार्रवाई। बड़े पैमाने पर मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली गईं। मुलजमान गोजरा बाईपास से लोडर रिक्शा में मुर्दा मुर्गियां ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मकरू धंधा करने वाले अफराद ने नीले ड्रमों में छुपाई गई मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप मुख्तलिफ होटलों और फूड पॉइंट्स पर सप्लाई करने जा रहे थे। बरामद शुदा तमाम मुर्दा मुर्गियां मौका पर ही तलफ कर दी गईं और मुलजमान के खिलाफ थाना सदर गोजरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की मदयत में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुर्दा मुर्गियां सप्लाई करने वाले लोडर रिक्शा और दीगर सामान को भी जब्त करके पंजाब फूड अथॉरिटी ने अपनी तहवील में ले लिया गया। मुर्दा गोश्त का मकरू धंधा करने वाले किसी किस्म की मुरायत के मुस्तहक नहीं। अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवामुन्नास अपने ऐसे अनासर पर कड़ी नज़र रखें और फ़ौरन फूड अथॉरिटी को मुतला करें। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, मेट्रो 1 न्यूज़, गोजरा। नवाही इलाके राजूवाल में पेट्रोल पंप के मुलाजिम ने पंप को लूट लिया। 10 लाख रुपए चुराकर फरार हो गया है। राजूवाल में मारूफ कंपनी के पेट्रोल पंप पर चोरी की बड़ी वारदात देखने में आई है। पंप के मुलाजिम ने ही 10 लाख रुपए चोरी कर लिए और फरार हो गया। पंप के मालिक ने मीडिया को बताया कि मुलजिम रकम और ताला लूट कर बासानी फरार हो गया। तकरीबन 10 लाख रुपए लूट कर फरार हुआ है। पंप मालिक के मुताबिक मुलजिम 2 माह से पेट्रोल पंप पर मुलाजमत कर रहा था। सादकाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन सादकाबाद खवातीन विंग की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन और छोटे बच्चों ने शिरकत की है। मज़ीद बात जान लेते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन सादिकाबाद ख़वातीन विंग की जानिब से फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन और छोटे बच्चों ने शिरकत की। रैली के शिरकान इसराइल मुर्दाबाद फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर ख़वातीन का कहना था कि हम माएँ बहनें और बच्चे अपने फ़लस्तीन बहनों के साथ हैं, इसलिए इज़हार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सब की ये फरियाद है कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जाए। 1 साल से फ़लस्तीन में नस्लकशी बंद की जाए। पूरी मुस्लिम उम्मा अपना किरदार अदा करे। इनका मज़ीद कहना था कि जिस तरह इसराइल हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों पर जुल्म कर रहा है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माली जानी लिहाज से इनकी मदद करें। अगर किसी मुसलमान को कांटा भी लगे तो इस दर्द को हम सब मुसलमान महसूस करते हैं। और यहूदी उन पर जुल्म कर रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम माली जानी हर लिहाज से उनकी मदद करें। आज हम फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इजहार करने आए हैं। कैमरा टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। नानकाना साहिब के इलाके शाहकोट में दाखिले की मेन शाहरा एक तवील अरसे से तबाह हाल है। तफसीलात हसीब की इस रिपोर्ट में।
शाहकोट में दाखिल होने वाली मेन शाहरा जो कि दरबार शरीफ से भी मुल्हिक है, एक तवील अरसा से तबाह बर्बाद हो चुकी है। गंदा पानी और कीचड़ जो है जगह जगह पर जोहड़ बनाए हुआ है। राहगीरों और तालिब इल्मों और नमाजियों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो सिटी में फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है। कई देख चुके ने मोटरसाइकिल लख लख पानी दरबार का रस्ता बंद होंगे, सलामी बच्चे खराब होंगे, रस्ता बिल्कुल मुकम्मल बंद है। इसकी कोई अफसर तवज्जो नहीं कर रहा कि इसी तक कोई गल नहीं सुन रहा, ना कमेटिया सुन रहा, ना इसी सुन रहा, ना तहसीलदार सुन रहा, ना सीएम सुन रहा। रोड बड़े चिर तो खराब है, रोड से कोई नोटिस नहीं आ रहा, कोई ना पुछ दस नहीं है। जो सलामी लगते हैं वह भी डिग पाते हैं, जो बच्चे ने वह भी डिग पाते हैं। इस रोड की वजह तो असीं बड़े परेशान है। रोड जरा ना बड़ा मेहरबानी करके इनका कोई नोटिस लिया जाए। आवाम का भी यही कहना है कि दरबार शरीफ से मुल्हिका सड़क पर जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा हो चुका है, जो कि इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। मुकामी लोगों और शहरियों ने अफसरान वाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। राना हसीब तारक, मेट्रो 1 न्यूज़, ननकाना साहिब। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में प्रेस क्लब शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर हॉल में महफिल समा का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में प्रेस क्लब शेखुपुरा के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर अब्दुल कदीर हॉल में महफिल समा ने समा बांध दिया। धमाल पर हाजरीन झूम उठे। महफिल समा में वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब अब्दुल हमीद भट्टी, ग्रुप लीडर मुबशिर हसन बट चौधरी, अमानत सोहल चौधरी, मोहम्मद शफीक और शाहिद असलम जालंधरी समेत सीनियर अरकान, मेंबरान, मौसिसीन इलाका और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में अमन की अशद ज़रूरत है। महफिल समा सूफीज़म के फ़रोग के लिए बेहद ज़रूरी है। डाक के आलमी दिन के मौके पर महकमा डाक की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए पोस्ट मास्टर मोहम्मद अमीन साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियाँ इरफान रहमानी से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। डाक के आलमी दिन के मौका पर हम चुचा वतनी के डाकखाना में मौजूद हैं। महकमा डाक की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ जनाब चौधरी मोहम्मद अमीन साहब डाक मास्टर मौजूद है हमारे साथ। मजीद इनसे जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर। अस्सलाम जी। डाकखाना जो है ना, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस हर साल 9 अक्टूबर को डाक के दिन पर आलमी दिन मनाया जाता है और जो हमारी सर्विस है वो प्राइवेट कोरियर की निस्बत तेज़ तरीन और सस्ती भी है। तमाम शहरियों और कस्टमर से हम गुजारिश करते हैं कि जो डाकखाने की सर्विस इस्तेमाल करें। पिछले दिनों में हमने एक नई सर्विस मुतारफ़ कराई है UMS प्लस एग्जैक्टिव की सूरत में, और वो हर सूरत 24 घंटे में अगले दिन अपनी मंजिल मकसूद पर तकसीम होना होती है। अजय बिल्कुल, जैसा कि पोस्ट मास्टर का कहना था कि तमाम सर्विसेज 24 घंटे पोस्ट ऑफिस ओपन होता है। यहाँ पे यूटिलिटीज बिल और तमाम तरह की सहूलत सर्विसेज अवेल होती है। खानेवाल में भी मासूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की तकसीम का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद बात जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। नवाज साहिबा का ऐसा इकदाम मजदूर अफराद के लिए भी हिम्मत कार्ड जो है बना दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, राणा मोहम्मद सलीम और उसामा फजल ने हिम्मत कार्ड तकसीम किया। तो बात करें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद वज़ीर पंजाब मरीन का ऐसा इकदाम आता है, कार्ड तकसीम किया क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिलाशुबा हिम्मत कार्ड ये किसान कार्ड, अपनी छत अपना घर, उसी सिलसिले का एक तसलसल है। और CM पंजाब एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ना चाहती हैं और उसी सिलसिले में जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उनको इस कौमी धारे में लाने के लिए हिम्मत कार्ड के प्रोग्राम का इजरा किया गया है। इस कार्ड के प्रोग्राम के तहत हमारा ज़िला खानेवाल में तकरीबन 2071 के करीब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और 1572 की वेरिफिकेशन हो चुकी है। 1037 कार्ड हमारे पास आ गए हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर
हर तहसील में 70 कार्ड तकसीम किए जाएंगे। मौके पर ही 10,500 रुपया बैंक ऑफ पंजाब की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद उन्हें दे दिया जाएगा और हर 3 महीने बाद ATM कार्ड में ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ जाएगी। राणा साहब आप बताइएगा, बड़ा अच्छा इकदाम आता है, आपकी बहुत मेहनत है, हिम्मत कार्ड तकसीम क्या क्या करेंगे? मैं बेहद मशकूर हूँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का, जिनका विजन कि इन मजदूरों को भी इस माशरे में एक अच्छा मकाम दिलाया जाए, उनको हिम्मत दे और ये प्रोग्राम वसी पैमाने तक तमाम मजदूरों को, पंजाब के हर मजदूर के पास ये कार्ड हो। और ऐसे प्रोग्राम मेरी वजीर आला साहब हमेशा लेके आती है। का भी यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का बड़ा शादा। यहाँ आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में विहान के हाइब्रिड वेज नाकिस होने की वजह से किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। फी एकड़ औसतन पैदावार 90 मन ज़्यादा विहान ने सिर्फ 15 से 20 मन पैदावारी की है और नाकिस बीज या फिर बदलते मौसम के असरात विहान के काश की पैदावार बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्यों ये वजह रही, मज़ीद सवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान से। जी बिल्कुल, जलालपुर भटिया में महंगी बिजली, ज़रूरी अद्वियात और महंगी खादों के सताए ज़िम्मेदार धान की औसत पैदावार कम आने पर मज़ीद डूब गए हैं। 90 से 100 मन फी एकड़ औसत पैदावार के ख्वाब नाकस हाइब्रिड ने चकनाचूर कर दिए। हाइब्रिड धान की फसल ने फी एकड़ सिर्फ 15 से 20 मन पैदावार दी। किसानों का कहना है कि कंपनियों ने 90 से 100 मन फी एकड़ पैदावार के असूल के लिए मार्केट से महंगे दामों हाइब्रिड बीज खरीद कर काश्त किया, जिसने सिर्फ 15 से 20 मन फी एकड़ पैदावार दी। हम पहले ही गंदम मकई के कम रेट की वजह से तबाही के दहाने पर हैं। किसानों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमें मियारी अद्वियात और बीज फराहम किए जाएँ ताकि हम किसान ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर धान की फसल काश्त करें, ताकि मुल्क की तरक्की के साथ साथ हम भी खुशहाल हो सकें। जी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि पीर महल के नवाही गांव में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वाक़या हुआ है। खाविंद ने रस्सी से गला घोंटकर बीवी को कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शौकत अली दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद था। मुलजिम शौकत अली ने अपनी बीवी अलीमा बीबी के साथ अक्सर इसी बात पर झगड़ा भी हुआ करता था और वक़ुआ के रोज़ झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। यहाँ आपको बताएं कि भावलपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक हुकूमत पंजाब के वाज़ेह करदा परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह कर रहे हैं कि अमल दरामद और अशिया खुरनोश की मुकर्रर करदा नर्क पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। ओपन डोर पॉलिसी के तहत अफसरान अपने दफातर में बाकायदगी से 10 बजे से 11 बजे तक दिन लोगों के मसाइल और शिकायत सुने और उनके अजाले के लिए इकदाम करते रहें। अफसरान अपनी जिम्मेदारियां एहसन अंदाज में पूरी करें और फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करते रहें। गुजरात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह ज़िला गुजरात में भी माजूर अफराद के लिए हिम्मत कार्ड की तरसील का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदा राना नज़ीर इस वक्त डिप्टी गुजरात सफदर हुसैन वरक के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जान लेते हैं। और मजदूर अफराद को कार्ड हिम्मत कार्ड फराहम किए गए हैं और इस हवाला से तफसीलात जानेंगे डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक साहब से। सफदर साहब बताइएगा कि ये साल में सिर्फ 4 बार होगा और कितने अफराद इसमें जो है ना फ़ायदा मंद उठाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे
CM पंजाब के स्पेशल इनिशिएटिव है हिम्मत कार्ड के नाम से। इसमें बेसिकली ऐसे अफराद जो अपने लिए कोई मजदूरी और जॉब या उस तरह नहीं कर पाते, अपने लिए कोई अर्निंग का इस तरह का इंतज़ाम नहीं कर पाते, ऐसे अफराद की रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट चल रही है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो लोग रजिस्टर्ड करवाते हैं और वेरिफिकेशन के बाद उनके लिए ये हिम्मत कार्ड का इजरा हो जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है कि वहाँ के रूपदार के लोगों के लिए ये सहूलत पैदा कर रही है कि उनको जो वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना कोई ना कोई रोज़गार नहीं ले सकते, उनको एक अजाजिया एक वजीफ़े के तौर पे उनको फ़राहम किया जाएगा एक कार्ड की शक्ल में, ATM कार्ड की शक्ल में, ताकि वो अपनी रूटीन की लाइफ जो है उसके मुताबिक गुजार सके। तो ये कार्ड जी रजिस्ट्रेशन है, ये कंटिन्यूस चल रही है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अम्ब्रेला में, और उसी तरह वेरिफिकेशन के बाद मुख्तलिफ लोगों के कार्ड जो हैं वो जारी हो रहे हैं और ये कंटिन्यूसली इसी तरह डिलीवर भी होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस मौका पर मेंबरान सूबाई असम्बली और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पतोकी से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे शुगर मिल के पास नेशनल हाईवे पर 4 कंटेनर तेज रफ्तारी के बाइस आपस में ही टकरा गए। हादसे के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद पेट्रोल वाले कंटेनर ने पेट्रोल लीक करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में मोटरवे पुलिस ने रेस्क्यू 1112 की फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को तलब किया और मौके पर आग बुझा दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में आला सतही इजलास का इनेकाद किया गया। पाकपतन इजलास में डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने इजलास को अवामी सहूलत के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम पर अमल दरामद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। बाबर अलाउद्दीन ने अवामी फलाही बहबूद के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया के इक़दाम पर डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर की काविशों की तारीफ़ की। उन्होंने शजरकारी मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में पौधे भी लगाए। बाबर अलाउद्दीन ने दरगाह बाबा फरीद मसूद गंज शकर पर जारी तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। दरबार पर ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी अहकाम भी जारी किए। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर की हिदायत पर SHO बख्तियार भट्टी की मंशियात स्मगलरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रही। मंशियात के मकरू धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने विजन के मुताबिक SHO थाना खानिका डोगरा बख्तियार भट्टी ने कार्रवाई के अमल को तेज करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश से 1 किलो से जायद आइस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की महंगी तरीन सड़क आटोभान रोड पर तरक्याती काम शुरू होना था, जो बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मर से बनने के बाद ही मुमकिन था। इसके काम के लिए 6 माह का वक्त दरकार था, मगर हेस्को चीफ और उनकी टीम की काविशों से 1.5 माह में ये काम मुकम्मल कर लिया गया। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ इमरान खान। हैदराबाद की महंगी तरीन सड़क ऑटोबान रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर तरक्याती काम शुरू होना था, जिसका बजट भी मंजूर हो गया, मगर ये काम हेस्को के खंभों और ट्रांसफार्मर हटने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। ये हमने रिकॉर्ड टाइम में जो 6 महीने की ड्यूरेशन थी वो हमने 1.5 महीने में मुकम्मल किया। तो मेरे PT कंस्ट्रक्शन और मेरे एक्सियन से इन्होंने दिन रात काम करके टारगेट को अचीव किया। उसकी वजह से सिविल ठेकेदारों को काम करने का जो चाल मिल गई है, जो कर रहे हैं, तो ऑटोबान इंशाल्लाह बारिशों में नहीं डूबेगा। ट्रांसफार्मर और खंभे हटाने के लिए 6 माह का वक्त दरकार था, मगर हेस्को चीफ रोशन ओढो और उनकी टीम ने दिन रात की काविशों से 6 माह का काम सिर्फ 1.5 माह में मुकम्मल कर लिया। ये 6 महीने का काम था, ये 1.5 महीने में कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन की मेहनत से, टीम वर्क से, हमारे CO साहब की हिदायत से 1.5 महीने में हमने इसको शिफ्ट कर लिया। अब ऑटोबान रोड पर तरक्याती काम जल्द करवाया जा सकता है, जिसका सेहरा हेस्को चीफ और उनकी टीम के सर जाता है। हेस्को चीफ रोशन ओढो और उनकी टीम की जानिब से हैदराबाद में बिजली से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए की जाने वाली काविशों को अवाम की जानिब से खूब सराहा जा रहा है।
खानेवाल से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि पीपल्स कॉलोनी जेड ब्लॉक में बल्दिया की गफलत और लापरवाही की वजह से सीवरेज की बंदिश से गंदा और बदबूदार पानी पार्क में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से अहले इलाका सख्त परेशानी में मुब्तला है। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफार चौधरी की ये रिपोर्ट। पीपल कॉलोनी जेड ब्लॉक में सीवरेज की बंदिश की वजह से सीवरेज का गंदा पानी मार्केट और पार्क में दाखिल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरे पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए और बल्दिया खानेवाल ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। सीवरेज से उठने वाले ताफुन और बदबूदार पानी की वजह से अहले इलाका दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो गए हैं। सुबह के औकात में सैर करने वाले मर्दों खवातीन का दाखिला बंद होकर रह गया और इलाका के रहायशी बच्चे पार्क में खेलने से भी महरूम हो गए हैं। मेरी भी ये जो है ना इल्तमास है सीएम से कि इसको जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर, जैसे कि सुथरा पंजाब का वो कह रही हैं, तो हमें जो है इस पे रिलीफ दिया जाए, हम सूखा सांस लें और अहले मोहल्ला जो है वो सूखा सांस लें और नमाजी रात सूखा सांस लें और बच्चे जो है जो कि बीमारियों से। और उसके अलावा पार्क में जो है हमारा जैसे कि पार्क का एक पूरा ग्रीन पार्क का एक पूरा निज़ाम था और यहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया। इस वजह से जो है पार्क में भी गंदगी और आलाइश वगैरह और सारे जितना भी जो है सीवरेज का पानी गंदा है। शहरियों का कहना था कि पार्क में गंदे पानी के दाखिल होने से नमाजियों को नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में जाना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए मरियम नवाज शरीफ और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि जेड ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी की सीवरेज का मसला हल किया जाए और पार्क में दाखिल होने वाला गंदा पानी साफ करके अहले इलाका को पार्क में तफरीह के मौके फराहम किए जाएँ। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गली गुलाम फरीद के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। बरसगीर पाक व हिंद के मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर मज़ार को गुस्ल दिया गया। मज़ार फरीद को गुस्ल देने की तकरीबात में ख़ानदान फरीद के तमाम चश्म चिराग ने शिरकत की, जहाँ पर ज़ायरीन की सैकड़ों की तादाद में शिरकत हो रही है। लंगर व आम का भी सिलसिला जारी है। नज़्र नियाज भी दी जा रही है, जिसमें शहरी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।